का हमारा जो टॉपिक है वो है हैसअप। हैसअप मीन्स HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। NASA and Pillsbury jointly developed HACCP system in 1960 for US space research program। जो नासा और जो पिलिस्बरी जो कंपनी है उन्होंने एक साथ मिलके जो हैसअप है उसको हैसअप सिस्टम को डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1960 फॉर यूएस प्रोग्राम रिसर्च for US research program। नासा रिक्वायर्ड जीरो रिस्क प्रोडक्ट फॉर एस्ट्रोनेट। जो नासा है उनको जो अपने एस्ट्रोनेट्स के लिए जीरो रिस्क प्रोडक्ट की क्या थी रिक्वायरमेंट, तो नासा ने पिलिसबेरी कंपनी के साथ मिलकर हैसअप सिस्टम को डेवलप किया। हैसअप इज सिस्टम डिजाइन टू रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड्स टू मिनिमम। मतलब जो हैसअप है उससे हम जो फूड के अंदर जो हजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। In 1985, National Academy of Science, the HACCP approach be adopted by all regulatory agencies and that it be mandatory for food processor। मतलब 1985 में जो हैसअप अप्रोच है वो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। एंड डेट इट बी मैंडेटरी फॉर फूड प्रोसेसर। और जो हैसअप है वो क्या है, मैंडेटरी है फॉर फूड प्रोसेसर्स। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NACFMF। इसका मतलब है नेशनल कमेटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर फूड। 1991 मतलब जो इन द ईयर ऑफ 1991 कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन FAO एंड WHO अडॉप्टेड हैसअप। मतलब जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1991 हैसअप को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब हम देखते हैं हैसअप HACCP। हैसअप इज ए मैनेजमेंट सिस्टम इन विच फूड सेफ्टी इज एड्रेस्ड थ्रू द एनालिसिस। मतलब हैसअप क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हम जो फूड सेफ्टी है मतलब जो फूड है उसको पहले एनालाइज करते हैं एंड कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल हजार्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल हजार्ड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट एंड हैंडलिंग टू मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब जो हैसअप है वो क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम पहले फूड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, अगर फूड के अंदर हजार्ड्स प्रेजेंट है जैसे कि बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और फिजिकल हजार्ड, तो उन हजार्ड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के बाद जैसे मान लेते हैं कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी फूड ले लिया, उसके अंदर क्या है, मतलब उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, जो भी होगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजप्शन होगा, तो अगर जब तक वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब तक उसके अंदर जो भी हजार्ड्स प्रेजेंट है उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये क्या है, हैसअप। हैसअप मीन्स हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब कुछ पॉइंट्स हैं। हैसअप इज ए प्रिवेंटिव अप्रोच रादर देन रिएक्टिव। जो हैसअप है वो क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोच है रादर देन रिएक्टिव। ए पावरफुल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक। जो हैसअप है वो क्या है, पावरफुल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट टेक्निक है। ए स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। अब हम देखते हैं जो हैसअप है उसकी जो मतलब जैसे कि हैसअप है वो है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो उनकी भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं। जैसे कि हजार्ड, जो हजार्ड है वो क्या है, डेंजर टू हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थ के लिए वो क्या है, डेंजर है। एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हजार्ड है उसकी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्रिटिकल, क्रूशियल फॉर कॉन्टेनमेंट कंट्रोल, हैंडलिंग ऑफ कंडीशन, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो कंडीशंस हैं उनको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। पॉइंट, पोजीशन इन द प्रोसेस, मतलब कौन से पॉइंट के ऊपर हजार्ड प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HACCP। आइडेंटिफाई द फूड एंड प्रोसीजर दैट आर मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड बॉर्न इलनेस। built-in procedure that reduce the risk, a system for monitoring food safety।
अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैसअप। जो हैसअप है उसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड। दूसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर सीसीपीज, मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। फोर्थ प्रिंसिपल है इस्टेब्लिश सीसीपी मॉनिटर प्रोसीजर। फिफ्थ प्रिंसिपल है इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। सिक्स्थ है इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। सेवन्थ है इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 1, कंडक्ट ए हजार्ड एनालिसिस। मतलब इसके अंदर हम जो हजार्ड है उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी हजार्ड्स प्रेजेंट हैं उनकी क्या बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। जैसे कि बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और फिजिकल हजार्ड, जिस भी टाइप का हजार्ड है उसकी हम लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे प्रिवेंटिव मेजर टू दीज हजार्ड्स। मतलब इन हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे मेजर्स को, जीएमपी, एसओपी, एसएसओपी, ईटीसी। उसके बाद हम देखेंगे जो जीएमपी, एसओपी, एसएसओपी जो भी प्रोसेसेस हैं वो इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं या नहीं है। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसएसओपी मतलब सैनिटेशन इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नोट, जो प्रिंसिपल 1 है वो क्या है, हार्ट है इस 7 प्रिंसिपल्स का। ओके, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब हम हजार्ड को एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद हम सेकंड स्टेज के अंदर क्या करेंगे, जो हजार्ड है उसके लिए जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसको डिटरमाइन करेंगे। इन सेकंड स्टेप वी आइडेंटिफाई एट विच स्टेज हजार्ड आज अराइज। मतलब सेकंड स्टेप के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हजार्ड है वो किस स्टेप के अंदर अराइज हो रहा है। फॉर दिस डिटर्मिनेशन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिसीजन ट्री आर फॉलो। हम जो हजार्ड को मतलब जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसको हम डिटरमाइन करने के लिए जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिसीजन ट्री है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिटरमाइन कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं उनको क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। आफ्टर ईच सीसीपी इज आइडेंटिफाइड, मतलब हमने जब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को जब आइडेंटिफाई कर लिया, द लिमिट्स ऑन दैट पॉइंट मस्ट बी डिफाइंड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी जो लिमिट्स हैं उनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे किसी फूड प्रोडक्ट को मिनिमम जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो फूड का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसको, जो लिमिट्स है उसको सेट करेंगे। सेकंड जो एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशन एसिड और सोल्ट। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर फॉर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मॉनिटरिंग प्रोसीजर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग द कंट्रोल पॉइंट मच बी एस्टेब्लिश। मतलब जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है मॉनिटरिंग के लिए उसको क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। द मॉनिटरिंग प्रोसीजर मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट लॉस ऑफ कंट्रोल एट द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो है इस्टेब्लिश करेक्टिव ऑप्शन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई डेविएशन है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, करेक्टिव ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं या फिर इस्टेब्लिश करते हैं। अगर फूड के प्रोडक्ट के अंदर मतलब कोई हजार्ड अगर वो प्रेजेंट है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो करेक्टिव ऑप्शंस हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं। प्रिंसिपल नंबर जो 6 है वो है इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड है उनको क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। सीसीपी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, डेविएशन एंड एसोसिएटेड करेक्टिव ऑप्शंस, मॉडिफिकेशन टू द HACCP सिस्टम। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 7, इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। जब हम रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश कर देंगे उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। रिव्यू ऑफ द HACCP सिस्टम एंड इट्स रिकॉर्ड, रिव्यू और
review of derivations and product disposition, confirmation that CCPs are kept under control. अब हम एक नोट देखते हैं, HACCP ओनली लीड्स टू फूड सेफ्टी नॉट फूड क्वालिटी। जो HACCP है वो सिर्फ फूड सेफ्टी के लिए होता है, ना कि फूड की क्वालिटी के लिए। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।